जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इंसान जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके शुभचिंतकों की संख्या कम होती जाती है। आलोचकों की, प्रतिद्वंदियों की, विरोधियों की और जलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। उसके हर कदम और उसकी हर गतिविधि पर लोग निगाह रखने लगते हैं और एक मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाता है उसे गिराने का, पीछे खींचने का दौर। और खास तौर पर चरित्र हनन की तो ज्यादा कोशिश होने लगती है। चर्चा में चल रहे युवा क्रांतिकारी नेता जयराम महतो के साथ पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी। उन पर सवाल खड़े किए जाने लगे कि वह चंदे के पैसों से मौज मस्ती कर रहे हैं, मुंबई और दीघा घूम रहे हैं और भी तमाम किस्म की कई बातें होने लगी। यह भी कहा गया कि जयराम महतो के साथ रहे उनके विश्वस्त लोग, उनके साथी अब उनसे अलग हो रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। हालांकि इन सब बातों से जयराम महतो की लोकप्रियता में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। उनकी सभाओं में वैसे ही पहले जैसी भीड़ जुट रही है। लोग उनका भाषण सुनने के लिए अभी भी घंटों इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी खबरें चलाई गई जैसे उनकी राजनीतिक पारी शुरू होने के पहले ही भंवर में फंस गई है और खास करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश भी की गई। यह भी कहा जा रहा है कि जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों के एक वर्ग के नेता बन के रह गए हैं और झारखंड और झारखंडियत की बात करते करते वे अब बाहर घूमने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं और बाहर के पर्यटन स्थलों को प्रमोट भी कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है उनके साथ। जयराम महतो पर इसके पहले भी टारगेट होते रहे हैं। रघुवर दास के समय नौकरियों में झारखंडी भाषाओं के समर्थन और भोजपुरी और मगही जैसी भाषाओं के विरोध में आंदोलन से जयराम महतो चर्चा में आए थे। विस्थापन, पलायन, जमीन की लूट आदि मुद्दे वे छात्र आंदोलन के दौरान भी उठाते रहे थे और इससे उन्हें बड़ा भारी जनसमर्थन मिला था और ये जनसमर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच कभी उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंट कहा जाता है, तो कभी कहा जाता है कि वह भाजपा और आजसू के इशारे पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि झारखंड और झारखंडियत की बात करने वाले जयराम महतो अब सिर्फ एक जाति विशेष यानी कुर्मियों तक सिमट कर रह गए हैं। तो क्या वाकई जयराम महतो का ग्राफ गिर रहा है? क्या टाइगर ट्रैप हो गया है? क्या क्रांति की लौ फड़फड़ाने लगी है? और क्या चुनाव की परीक्षा में उतरने के पहले ही यह यूथ आइकॉन और झारखंड की राजनीति का वायरल हीरो विवादों में घिर गया है? दरअसल जिस सोशल मीडिया की लहर पर सवार होकर जयराम महतो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे हैं, अब वही सोशल मीडिया उनकी छवि खराब करने का माध्यम भी बन रहा है। सरकार को, नेताओं को, अफसरों को और मुख्य धारा के मीडिया को टारगेट करने वाले, उस पर विवादास्पद और आक्रामक बयान देने वाले और इन सब बयानों से अपना एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार करने वाले, उनके दिलों में घर बनाने वाले जयराम महतो अब अपनी ही शैली में आक्रमण झेल रहे हैं। उन पर बिल्कुल उसी शैली में आक्रमण किया जा रहा है जिस शैली में वे अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हैं। शुरुआती दिनों में उनके जो कुछ सहयोगी थे वो अब अलग हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मुख्य धारा की मीडिया तो अभी भी जयराम महतो को उतना भाव नहीं देता है और यही कारण है कि जयराम महतो कभी कभी मुख्य धारा की मीडिया पर बरसते नजर आते हैं। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया को जो टीआरपी चाहिए या विज्ञापनों की जो खुराक चाहिए वह जयराम महतो नहीं दे सकते। इसलिए मुख्य धारा की मीडिया में उन्हें वह जगह, उन्हें वह तवज्जो नहीं मिलती जिसकी उनको तथा उनके समर्थक वर्ग को अपेक्षा रहती है। लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक बड़ा भारी समर्थक वर्ग है जो उनके पक्ष में लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, खड़ा रहता है और यह बाकायदा एक बड़ा आईटी सेल बन चुका है। और जहां कहीं भी ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जहां कहीं भी राजनीति की बात होती है वहां यह समर्थक वर्ग ओनली जेबीकेएसएस या नेक्स्ट सीएम जयराम महतो वाले कमेंट्स की भरमार कर देता है और यही लोकप्रियता कुछ लोगों को अखरने लगी है। खास करके वैसे लोगों को ज्यादा अखरती है जिन्होंने जयराम महतो के साथ ही
आंदोलन शुरू किया था, लेकिन जयराम महतो देखते ही देखते उनसे आगे निकल गए और आगे ही नहीं निकल गए, बहुत ऊपर तक पहुंच गए। तो जब अपने साथ का कोई व्यक्ति आगे निकल जाता है और उसके साथी और उसके सहयोगी जो उसके हम उम्र हम कदम हम सफर होते हैं, उनमें से कुछ में वैसा ही बनने की महत्वाकांक्षा होती है, लालसा होती है, लेकिन जब उनको उसके अनुरूप तवज्जो नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती, तो कहीं न कहीं एक ईर्ष्या की, एक जलन की भावना पैदा होती है और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कुछ लोग अलग राह चुन लेते हैं। ऐसा ही कुछ जयराम महतो के मामले में भी हुआ है, उनके कुछ साथी उनसे अलग हो गए हैं। और जहां तक जयराम महतो पर एक खास वर्ग यानी कुर्मी नेता होने का आरोप लगता है, तो यह कोई आरोप नहीं है, मैं इसको आरोप मानता नहीं हूं, क्योंकि लगभग हर क्षेत्रीय पार्टी का नेता अपनी जाति और अपनी जमात से ही जाना और पहचाना जाता है। जैसे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को यादवों का ही नेता माना जाता है, चिराग पासवान दलित नेता माने जाते हैं। तो इस तरह नेताओं को तो उनकी जाति से ही जोड़कर देखा जाता है। और राजनीति में, खासकर चुनावी राजनीति में, जाति का जो महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता। हाल ही में बिहार में हुए जातिगत गणना से ये सामने आ गया है कि जाति ही अब राजनीति का मुख्य हथियार है। और ये अब कहा यह जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हर नेता का एक समर्थक वर्ग होता है और उसका एक बेस होता है जो ज्यादातर जाति पर आधारित होता है। तो अगर जयराम महतो का बेस अगर कुर्मी का बेस है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि झारखंड की बात करें तो सुदेश महतो भी कुर्मी नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन आदिवासियों की और खास करके संथालों के नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी है और भाजपा का पूरा फोकस ओबीसी पर है। तमाम तरह के लुभावने वायदे किए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं निकाली जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। तो नेता अगर किसी खास जाति का हो या किसी खास वर्ग का हो तो आज की राजनीति में यह उसका यूएसपी कहा जाएगा, या उसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कहा जाएगा। तो जयराम महतो युवा हैं और जाहिर तौर पर उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग भी युवा है जो उनमें संभावनाएं देख रहा है। जयराम महतो और उनकी पार्टी जेबीकेएसएस ने ऐलान किया है कि वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उतरेगा और उनके पार्टी के चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन जयराम महतो को अपनी राजनीति किस तरफ ले जानी है ये उनको सोचना होगा, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। उनको अगर समावेशी राजनीति करनी है और उनका लक्ष्य अगर झारखंड की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाना है या सत्ता में अपनी धमक और अपनी चमक पैदा करना है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना होगा। कुर्मी उनका बेस है, लेकिन उसको बेस को और बढ़ाना होगा और उसे ज्यादा और ज्यादा जमातों तक ले जाना होगा। साथ ही उनको भी और उनके समर्थकों को भी यह समझना होगा कि सत्ता में भागीदारी चाहिए, कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा तो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी होंगी, ताकि वह सरकार की नीतियों को अपने मन मुताबिक ढाल लें या ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित कर सके, अपने लोगों का हित कर सके। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन और सहानुभूति चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि महज 4, 5 या 8 सीटों से वह झारखंड का कोई भला नहीं कर पाएंगे और कोई बड़ा परिवर्तन भी नहीं ला पाएंगे, बल्कि इसका उलट होगा और वे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का निशाना बन जाएंगे। क्योंकि आज की राजनीति में जब कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दलों को तोड़ लिया जाता है, विधायकों को खरीद लिया जाता है, शिवसेना टूटी, कांग्रेस टूटी, बहुत जगहों पर बहुत राज्यों में ऐसे घटनाएं हुई तोड़फोड़ की, तो जयराम महतो 5-7 सीटें लाकर इससे कैसे बच पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें जीतनी होंगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए उन्हें समावेशी राजनीति करनी होगी। झारखंड में रहने वाले सभी लोगों को, सभी वर्गों को भरोसा दिलाना होगा कि यहाँ के सभी लोगों का वे हित कर पाएंगे और इस राज्य में कोई उनका विरोधी नहीं है, कोई उनका निशाना नहीं है, कोई उनके टारगेट पर नहीं है। लोग उनमें विश्वास देखेंगे, नेतृत्व देखेंगे, भरोसा जताएंगे और उनसे असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तभी उनकी राजनीति लंबी चल पाएगी। वरना इतने लंबे समय से सुदेश महतो तो झारखंड और झारखंडियत की बात कर ही रहे हैं आजसू पार्टी के माध्यम से, लेकिन अधिकतम उनके 5-6 विधायक से ज्यादा कभी नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास पार्टी बनाई थी, अधिकतम 11 विधायक उनके जीत कर आए थे। बाद में उनके 8 विधायक जीत कर आए, जिसमें 6 भाजपा ने तोड़ लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा लंबे समय से झारखंड की ही बात करता है, झारखंडियत की बात करता है, 1932 के खतियान की बात करता है। इसके बावजूद 2019 में पहली बार उसके 30 विधायक जीत कर आए। इसके पहले इतने विधायक कभी नहीं जीत कर आए थे। तो जयराम महतो भीड़ जुटा रहे हैं, ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लंबी और समावेशी राजनीति करनी है, ज्यादा समय तक राजनीति करनी है और शासन सत्ता में अपनी भागीदारी हासिल करनी है। तो वाणी में स्पष्टता लानी होगी, विचारों में खुलापन लाना होगा और किसी खास जाति विशेष का समर्थन और किसी खास जाति या वर्ग का विरोध और उनको टारगेट करने की रणनीति से, राजनीति से उन्हें बचना होगा। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने पर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें तभी आएंगी जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन उन्हें हासिल होगा। समावेशी राजनीति करेंगे, अन्यथा उनका प्रभाव सिर्फ उत्तरी छोटानागपुर के कोयलांचल के इलाके तक ही सिमट कर रह जाएगा और वे अपनी सीटों को जीतने से ज्यादा किसी को जिताने और किसी को हराने के टूल मात्र बनकर रह जाएंगे। जयराम महतो में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें पूरे राज्य का समर्थन हासिल करना होगा। उन्हें 40, 41, 42 सीटें लानी होंगी ताकि वे सरकार बना सके। सरकार बनाने की स्थिति नहीं भी आए तो कम से कम 25 सीटें जीत लाएंगे, तभी शासन सत्ता में वे दमदार भागीदारी ले पाएंगे, तभी वे नीतियों को अपने तरीके से बना पाएंगे और अपने सिद्धांतों को लागू कर पाएंगे, अपने समर्थकों का और झारखंड का भला कर पाएंगे। और ऐसा कर पाएंगे तभी वे और उनकी पार्टी झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।